Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. As we already know that in the winter, the cases of COVID-19 are increasing gradually. So it is your duty that you should follow the concept of social distancing. Always wear the mask and use hand sanitizer. And it's not me who is saying all these things. These are the words of Mr. Amitabh Bachchan. हमेशा ये कहते हैं बच्चन जी, क्या कहते हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो जब तक कोई वैक्सीनेशन या कोई दवाई नहीं आती तब तक आपकी ड्यूटी बनती है कि किसी भी तरह की कोई ढिलाई आप अपनी तरफ से ना दें। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड पर। इंटरनल ट्रेड चैप्टर में आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, the meaning of wholesale trade, meaning of retail trade, and the services they provide to the part of society. Wholesalers, manufacturers and रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एंड रिटेलर्स किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं फॉर द होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स के लिए। तो आज हम एक ग्रोथ स्टडी लेके चलते हैं किसकी, रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड के बारे में जानेंगे हम आज। रिटेल ट्रेड, देखिए जब मैंने आपको चैप्टर शुरू कर कराया था तो मैंने आपको ट्रेड साइकिल बताया था। ट्रेड साइकिल में सबसे पहले आता है आपका मैन्युफैक्चरर, आफ्टर दैट कम्स होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। ये था हमारा ट्रेड साइकिल, ठीक है। अब ट्रेड साइकिल में हमने इंटरडिपेंडेंसी के बारे में जाना कि किस तरह से होलसेलर आपके मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है, और रिटेलर किस तरह से आपका मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर को सर्विसेज देता है। यानी कि द होलसेलर एंड रिटेलर आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। एक है तभी दूसरा है, अगर इन दोनों में से किसी को भी हम मिस करते हैं तो हमारा ट्रेड साइकिल इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। होलसेल ट्रेड के बारे में हमने जाना था कि जो लार्ज क्वांटिटी में जो ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। तो आज हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेडर्स आर द ट्रेडर्स हु हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू कंज्यूमर्स एंड जो गुड्स को इंडिविजुअली परचेज करते हैं। तो रिटेल ट्रेड इज अ ट्रेड वेयर गुड्स आर purchased small quantity or individual units। अब ये लोग इंडिविजुअल यूनिट्स में या स्मॉल क्वांटिटी में परचेज क्यों करते हैं? बिकॉज इनके पास फाइनेंशियल एबिलिटी बहुत कम होती है और एक कंज्यूमर की डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट पे अपने गुड्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं होलसेलर के पास। आफ्टर दैट द ऑर्डर्ड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू रिटेलर्स। हम सब जानते हैं और इवन आप में से किसी की फैमिली में हो सकता है कि इस तरह की ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस भी होती है। लेकिन हमारे चारों रिटेल ट्रेड हमें किन फॉर्म्स में देखने मिलता है ये हम देख लेते हैं। रिटेल ट्रेड हमारे चारों तरफ, आप मंगल बाजार, बुद्ध बाजार जो पीरियोडिक मार्केट जाते हैं वहां पे आपकी गली के बाहर भैया सब्जी का ठेला लेके आ गए, आलू ले लो, तो वो भी आपका रिटेल ट्रेड का एग्जांपल है। आपके मोहल्ले की चाय की दुकान, आपके मोहल्ले का जनरल स्टोर, बिग बाजार, ये सारे के सारे आपके रिटेल ट्रेड के एग्जांपल हैं। तो टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड की मैं बात करूं तो वी क्लासिफाई रिटेल ट्रेड इनटू फर्दर टू ट्रेड। एक होता है आपका इटिनरेंट्स और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड स्टॉक। इटिनरेंट क्या होता है, फिक्स्ड स्टॉक क्या होता है? इटिनरेंट्स आर द रिटेलर व्हिच डज नॉट हैव हु डजंट हैव फिक्स प्लेस। यानी ऐसे रिटेलर जिनके पास अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कोई एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस नहीं होता, उनको हम बोलते हैं इटिनरेंट्स, ठीक है। जैसे आप पीरियोडिकल मार्केट ट्रेडर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, पेडलर्स हो गए, ये सारे आपके एग्जांपल इटिनरेंट्स के हैं। जैसे आपके मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला, आपके मोहल्ले में
कबाड़ी का ठेला लाने वाला, ठीक है, स्टेशन के बाहर पेपर बेचने वाला, ठीक है, आपके बुद्ध बाजार मंगल बाजार में आने वाले जितने भी शॉपकीपर्स हैं, वो मेलों में घूमने वाले लोग, ये सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं इटिनरेंट्स के, क्योंकि इनका एक फिक्स प्लेस ऑफ ऑपरेशंस नहीं होता, ये घूमते रहते हैं जगह जगह एंड घूम घूम कर ही अपना सामान बेचते हैं। ट्रेन में वेंडर्स आपके होते हैं, हॉकर्स होते हैं, वो सारे आपके इटिनरेंट्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब फिक्स शॉप इटिनरी आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका स्मॉल शॉप रिटेलर और दूसरा आपका लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। स्मॉल शॉप यानी कि जिनका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे होता है। छोटे लेवल पे कैसे हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल जनरल स्टोर है, ठीक है, जहां पे सब चीजें मिलती हैं। उसके बाद स्पेशलिटी शॉप्स होती हैं, जैसे केवल कॉस्मेटिक की शॉप है, ठीक है, तो वो हमारा एग्जांपल हो गया किसका, स्मॉल शॉप्स का। अब जो लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल में आपका बिग बाजार आ गया, सुपर स्पेशलिटी स्टोर्स आ गए, मॉल्स आ गए, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स आ गई। करते हैं डिस्कस इस चीज को, लार्ज स्केल को मैं डिस्कस करूंगा। मुझे एक्चुअली ये बताना है जो आपका इटिनरेंट्स एंड स्मॉल शॉप नाम ये पार्ट है, ये पार्ट सीबीएसई ने ओमिट करा दिया है, ठीक है, तो दैट वुड बी नॉट इन योर एग्जामिनेशन। ये दोनों इटिनरेंट जितने भी हैं, स्मॉल शॉप जितने भी हैं, ये सारा सीबीएसई ओमिट करा चुका है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी रहेगा वो होगा लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं वन बाय वन, व्हाट आर द लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस हेड। The very first, the large scale fixed shop is the departmental store. Second, chain store. Third, automatic vending machine. Automatic vending machine. और फोर्थ, मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस। डिपार्टमेंटल स्टोर यानी डिपार्टमेंटल स्टोर आर सच लार्ज फिक्स्ड शॉप स्टोर्स वेयर द गुड्स आर डिपार्टमेंटलाइज्ड। यानी कि जैसा बिग बाजार में जाते हैं तो आप देखते होंगे बिग बाजार में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेटअप है, ठीक है, आप घुसे, सबसे पहले बच्चों के कपड़ों का डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट एडल्ट क्लॉथ डिपार्टमेंट, देन फीमेल, देन ईटरीज, देन क्रॉकरीज, देन आपका बेड की यूटिलिटीज, उसके बाद आर्मरी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज गुड्स अरेंज रहती हैं, उनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका वॉलमार्ट है, जैसे आपका बिग बाजार है, जैसे आपका विशाल मेगा मार्ट है, तो ये आपका एग्जांपल है किसका, डिपार्टमेंटल स्टोर का। चेन स्टोर यानी कि ऐसे स्टोर जो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर का मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, बिग बाजार, ठीक है। चेन स्टोर जैसे आपका बाटा है, जैसे आपका पेंटालून्स है, जैसे आपका लिवाइस है, जैसे आपका शॉपर्स स्टॉप है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर, यानी कि दे डील इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ गुड्स एंड इनके जो स्टोर्स हैं वो ऑल ओवर द इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले हुए हैं। मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स आपका इसी चेन स्टोर का एग्जांपल है। इसके बाद ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या होती है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन रिटेल मार्केटिंग का एक बहुत ही नया रूप है। इन ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आप सीधा का सीधा मनी इंसर्ट कीजिए एंड यू विल गेट द गुड। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कई सारी मशीन सेटअप होती हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक के चिप्स रहते हैं, आप पैसे डालते हैं एंड वो चिप्स या कोल्ड ड्रिंक आपको अवेल हो जाती है। आपका जो एटीएम है, एटीएम भी आपके ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का एग्जाम्पल है। इसके बाद मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस क्या होते हैं, इन द मेल ऑर्डर हाउसेस आप फोन के थ्रू या मेल के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स बुक कराते हैं एंड आपके पास वो ऑर्डर आ जाता है एंड आफ्टर दैट यू पे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का। इन द स्लाइड्स वी आर गोइंग टू स्टडी every single aspects of these large scale fixed shop retailers. चलिए स्टूडेंट्स, let's move to slides video. Hello students, welcome to the slides video. Now let us study about the large scale fixed shop retailers.
ठीक है। देखिए टाइप मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के हैं क्या है, तो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप हैव बिकम कॉमन टुडे, यानी आज की डेट में जो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप है कॉमन हो चुके हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर, मार्केट, मेल ऑर्डर हाउसेस एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अब एक बार इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं हम सारे जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हैं उनके। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर को समझने का सबसे बेटर तरीका है डिपार्टमेंट को समझ जाओ आप, ठीक है। मीन्स ऐसे बिजनेस प्रोपोर्शन से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस होता है एंड वेयर द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट, यानी हर पर्टिकुलर गुड को एक डिपार्टमेंट इशू किया जाता है एंड दैट देन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज इन द डिपार्टमेंट एंड कंज्यूमर जाता है एंड अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट से चीज़ें ले लेता है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन consist of many departments each dealing in one item under one roof and one management। जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है that all the needs are fulfilled under single roof, यानी आपकी एक रूफ के अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया जाता है इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर के कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। फीचर को देखते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर आर लार्ज साइज, ठीक है, बहुत लार्ज साइज के होते हैं। उसके बाद सेंट्रल लोकेशन, यानी कि बहुत एक अच्छी लोकेशन होती है डिपार्टमेंटल स्टोर की। बिग बाज़ार को देखिए, बिग बाज़ार आपका मथुरा में कहाँ खुला है, एकदम सेंटर में खुला है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अप्रोच वहाँ तक हो सके। उसके बाद स्पेशियस प्रेमिसेस, ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग में होता है जहाँ पे बहुत स्पेशियस हो, जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल हो, जहाँ पे बहुत जगह हो, यानी छोटे मोटे स्टोर्स में इनका काम नहीं चलता है। बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि कस्टमर उनकी तरफ खिंच के चला आए, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे जितनी भी डीलिंग होती हैं वो सारी की सारी कैश पे होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि सेंट्रलाइज परचेज एंड डिसेंट्रलाइज सेल। यहाँ पे जो परचेज है वो आपका सेंट्रलाइज होता है, यानी कि एक सिस्टम जो परचेज होता है ऑल ओवर द इंडिया, एक इंटरनेट नेटवर्क बना हुआ है, उस इंटरनेट नेटवर्क से परचेज होता है। द परचेजिंग डिपार्टमेंट बाइज एवरीथिंग नीडेड फॉर वेरियस डिपार्टमेंट बट सेल्स इन ईच डिपार्टमेंट। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, ये वेरियस डिपार्टमेंट के लिए गुड्स एक बार में परचेज करते हैं लेकिन उनको भेजते अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। एडवर्टाइजिंग की जाती है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज रेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, एमिनिटीज़ देनी है, जैसे पार्किंग वगैरह फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो इन चीज़ में भी बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। सर्विंग द अपर क्लास, अब ये सोसाइटी के अपर क्लास को सर्व करते हैं, यानी कि गरीबों के लिए नहीं होता डिपार्टमेंटल स्टोर यूजुअली, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं केवल उन लोगों के लिए होते हैं। उसके बाद डोर डिलीवरी, और कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर आपको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवा देते हैं ऑन योर डोर। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लोकेशन बहुत आइडियल होती है, शॉपिंग बहुत इजी हो जाती है, आप कार्ट उठा, आपको पता ही है बिग बाज़ार में आप कार्ट उठाते हैं, एक ही बार में घर का सारा सामान एक ही जगह से ले आते हैं, ठीक है। और ये लोग लार्ज स्केल से सामान उठाते हैं तो आपको सामान कभी कभी सस्ता भी पड़ जाता है, इकोनॉमिक परचेज हो जाता है, बहुत सारी मेंबरशिप और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। स्टाफ बहुत एफिशिएंट होता है, ठीक है, यानी ऐसा स्टाफ रखते हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो और बहुत अच्छे से बिहेव करे और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम ला के दे। कैपिटल बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब देखिए बिग बाज़ार के मैं लेके चल रहा हूँ तो बिग बाज़ार में कितना बड़ा एक अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। आपको पता है बिग बाज़ार किसका है, बिग बाज़ार के ओनर हैं आपके किशोर बयानी, ठीक है। बिग बाज़ार एक्चुअली फ्यूचर ग्रुप का है एंड फ्यूचर ग्रुप के ओनर है किशोर बयानी। तो बिग बाज़ार अभी उनको बेचना पड़ा है मुकेश अंबानी को, किशोर बयानी को, कोविड-19 के एक सिचुएशन में उनकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस वजह से, और बिग बाज़ार बिका है ओवरऑल 25,000 करोड़ में, ठीक है। तो ये आपका लार्ज कैपिटल का एग्जांपल हो गया। इसके बाद अमेनिटीज़ बहुत सारी देते हैं। अमेनिटीज़ कैसे हो सकते हैं, होम डिलीवरी हो सकते हैं, इन हाउस रेस्टोरेंट हो सकता है, आप वहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप अगर शादी की ड्रेस लेने जा रहे हैं तो आपके दूल्हे को तैयार किया जाएगा, टेलीफोन बूथ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अब इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन कैसे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से इनका मीडिया और पब्लिक से कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पे पड़ता है। अब डिसएडवांटेज क्या है,
हैवी ऑपरेशन कॉस्ट, यानी इनकी पर डे की ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। लाइट है, लैंड है, लेबर है, ठीक है, पार्किंग है, आपका बहुत सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड होती है, तो इस वजह से कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। प्राइसेस यहाँ पे हाई होते हैं कुछ गुड्स के। लोकेशन, कभी कभी इनकी लोकेशन बहुत आउट होती है, यानी किसी मॉल में है तो मॉल की लोकेशन बहुत बाहर है, तो इजीली जो जनरल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। पर्सनल कॉन्टैक्ट का मतलब जैसे आप अगर पड़ोस की दुकान से सामान ले रहे हैं तो वो पर्सन आपको जानता है, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ तो आपको खुद गुड लेके आनी है, अगर कोई गुड रिटर्न करनी है या आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत एक लंबे प्रोसीजर से और हेक्टिक प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजरियल प्रॉब्लम, कभी कभी यहाँ पे स्टाफ और मैनेजर्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो ओनर है उसका सीधा कांटेक्ट अपने कंज्यूमर के साथ नहीं होता है। ये सर्व्स ओनली रिच एंड नॉट द मासेस, यानी कि जनरल पब्लिक को सर्व नहीं करते ये मोस्टली आपका सर्विंग जो कंसंट्रेशन है इनका सोसाइटी के हाई क्लास एंड मच सैलरी वाले एरिया को होता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी डिपेंडेंस है वो एडवर्टीजमेंट की होती है। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा अच्छा आपका डिपार्टमेंटल स्टोर चलेगा। तो ये थे कुछ फीचर्स, मेरिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। इसके बाद मल्टीपल शॉप्स। अब मल्टीपल शॉप्स क्या है? मल्टीपल शॉप्स की जो डीलिंग होती है वो हो सकता है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ों में हो, ठीक है, तो उसको मल्टीपल शॉप्स कह सकते हैं। जैसे बाटा है, जैसे कि आपका लिबर्टी है, जैसे कि रिबॉक है, इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्टोर्स हैं, तो ये मल्टीपल शॉप से स्टोर्स होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल शॉप इज़ अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विद अ नंबर ऑफ ब्रांचेस डिफरेंट प्लेसेस अंडर वन ओनरशिप, यानी कि लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ब्रांचेस बहुत होती हैं, ठीक है, और ओनरशिप एक होती है, और जो एक ही तरह की गुड्स में डीलिंग करती है, और इनमें जो कंट्रोल होता है वो हेड ऑफिस का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो हेड ऑफिस के हाथ में होता है कंट्रोल। ओन्स एंड मैनेज द ब्रांचेस थ्रू अ ब्रांच मैनेजर, और यहाँ पे जो ओनिंग एंड मैनेजमेंट है वो आपका ब्रांच मैनेजर के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये किया क्यों जाता है? जिससे कि मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे रिबॉक का शूज़ है, रिबॉक किसी को बेचेगा, मिडिलमैन को पैसा देना पड़ेगा, इस वजह से उसने अपने खुद के स्टोर्स खोल लिए जिससे कि मिडिलमैन को रिमूव किया जा सके सिस्टम से। अब इसका देखो, मल्टीपल शॉप्स में भी डिफाइंड है अ सिस्टम ऑफ ब्रांच शॉप्स ऑपरेटेड अंडर अ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड डीलिंग इन सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स। ये हमारा डेफिनेशन है किसकी? मल्टीपल शॉप्स की। आगे देख लेते हैं मल्टीपल शॉप्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। फीचर देखिए, फीचर बताता हूँ मैं आपको मल्टीपल शॉप्स के फीचर्स के बारे में। इट इज़ जनरली ऑर्गेनाइज एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ आपकी कंपनी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इट ऑपरेट्स थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच शॉप्स स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं बहुत बड़े एरिया में, वर्ल्ड वाइड भी हो सकती हैं। उसके बाद ईच शॉप डील्स इन द सेम टाइम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे रिबॉक है तो वो सारे वर्ल्ड में रिबॉक के ही प्रोडक्ट्स बेचेगा, शूज़ बेचेगा या स्पोर्ट्स अटायर बेचेगा। उसके बाद ईच शॉप प्रोवाइड्स सेम स्टाइल एंड फैशन, यानी जितनी भी शॉप्स हैं वो एक ही फैशन में होंगी, यानी जैसा रिबॉक का स्टोर आपको इंडिया में दिखेगा वैसा ही बाहर दिखेगा। जैसे रॉयल इनफील्ड देखो, रॉयल इनफील्ड के स्टोर आपको सब जगह पे एक ही स्टाइल के मिलते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट डेल्ट इन आर मेंट फॉर एवरीडे यूज, आर ड्यूरेबल एंड हैव अ स्टडी डिमांड। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका रेगुलर यूज़ हो, उनकी डिमांड भी अच्छी हो। अब इसमें क्या है? द परचेज आर सेंट्रलाइज एंड देयर सेल्स आर डिसेंट्रलाइज। अब परचेज सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? यहाँ पे जो गुड्स हैं वो सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरर से आ रही हैं, लेकिन बेची वो अलग अलग जगह जा रही हैं। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या था? जहाँ पे आती वो अलग अलग सोर्सेस से थी, लेकिन बेची एक जगह जाती थी, ठीक है। अब ये कैश के बेसिस पे बेचते हैं यहाँ पे गुड्स। अब इट possesses flexibility in operation, an existing unprofitable branch can be closed down easily, यानी अगर ऐसी कोई ब्रांच है जो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको इजीली बंद भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे इसके फीचर्स में। आगे देखते हैं। डिफरेंस दिया हुआ है डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स के बीच, जैसे कि ये वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में काम करते हैं, ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट्स ऑपरेट इन सेम प्रेमिसेस, यहाँ पे प्रेमिसेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट हाई होता है, लेकिन इसका ऑपरेशन कॉस्ट डिपार्टमेंटल अंडर
डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपैरिजन में लो होता है। दे ऑलवेज सेंट्रल लोकेटेड इन स्पेशियस बिल्डिंग इन बिग सिटीज़। तो यानी कि द डिपार्टमेंटल स्टोर आर लोकेटेड इन बिग सिटीज़ इन द स्पेशियस बिल्डिंग लाइक मॉल एंड ऑल, बट ये जो है आपका मल्टीपल शॉप्स हैं, दे कैन बी इवन इन स्मॉल टाउन्स, आपके स्मॉल टाउन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मल्टीपल शॉप्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्राइस की चार्जिंग बहुत हाई होती है, लेकिन मल्टीपल शॉप्स में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं आपको। कुछ और डिफरेंसेस हैं जो आप देखेंगे, आपकी बुक्स में भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो वो देखेंगे। हम चलते हैं आगे। सुपर मार्केट क्या होता है देखते हैं एक बार। लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। A unique feature of the supermarket is the absence of salesman to serve the customer। सबसे बड़ा जो फीचर होता है सुपरमार्केट का कि यहाँ पे कंज्यूमर को सर्व करने के लिए सेल्समैन नहीं होता। द कंज्यूमर पिक अप द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट इज मेड एट द काउंटर। यानी कंज्यूमर को वो चाहिए वो उठा लेगा एंड उसके बाद वो पेमेंट काउंटर पे करेगा। सुपरमार्केट्स में गुड्स सोल्ड कैश पे सोल्ड की जाती हैं। Supermarkets serve a large number of consumers. In India, supermarkets are mostly organized on cooperative basis। कि इंडिया में जो सुपरमार्केट्स हैं वो cooperative basis पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब इसके बाद मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस क्या हैं? मेल ऑर्डर हाउसेस, एक मिनट, मेल ऑर्डर, लेट मी ग्रैब द स्टाइलस। मेल ऑर्डर हाउसेस, मेल ऑर्डर बिजनेस और मेल ऑर्डर हाउसेस आर द बिजनेस इज अ काइंड ऑफ रिटेल, काइंड ऑफ रिटेल बिजनेस विच रिवाइव्स ऑर्डर एंड डिलीवर्स आर्टिकल थ्रू पोस्ट। यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर जो होती है गुड्स की, वो आपकी या तो फ़ोन से होगी या पोस्ट से होगी, और इसमें जो गुड्स की डिलीवरी भी पोस्ट के थ्रू होती है। पोस्ट ऑफिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। There is no direct contact between the buyer and seller, and this system of retailing enables the consumers to get the goods to at their doorsteps without the expense and trouble going at the shop। यानी कि आप फ़ोन पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर का सीधा कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो और आपको जो कॉस्ट एक्सपेंस करनी पड़ती थी शॉप तक जाने की, उस कॉस्ट से भी आप बच रहे हैं, ठीक है। आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव हो गया, ऑर्डर कंफर्म के बाद शिपिंग हो जाती है, गुड्स पैक होती है, फिर गुड डिलीवर हो जाती है, उसके बाद इनवॉइस दे दिया जाता है। तो ये कुछ मेल ऑर्डर बिजनेस का आपका तरीका है काम करने का, ठीक है। अब मेल ऑर्डर किस तरह के बिजनेस के लिए सूटेबल है? दे शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, ग्रेडेड एंड ब्रांडेड। यानी इनकी सूटेबिलिटी क्या है कि इनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। दे शुड बी लाइट इन वेट एंड कन्वीनियंस फॉर सेंडिंग बाय पोस्ट। यानी ऐसी गुड्स के लिए ही पॉसिबल है जो पोस्ट से भेजी जा सके, मीन्स नॉट दोज फ्रेजाइल गुड्स विच आर टू फ्रेजाइल टू बी सेंड बाय पोस्ट। यानी ऐसी गुड्स जो कि पोस्ट के द्वारा भेजना जिन्हें थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, वो गुड्स आपकी मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू नहीं सेंड की जाती हैं। दे शुड बी वेल नोन फॉर देयर यूटिलिटी सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ कन्विंसिंग द पीपल अबाउट देयर यूजफुलनेस। दे मस्ट बी हाई इन utility because people are ordering those goods through mail and post, so obviously they must be high in utility. They should be relatively valuable in proportion to their weight। और अपने वेट के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट आपका वेट के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सामान नहीं हो जिससे भेजने में आपका पैसा ज़्यादा लग जाए। उसके बाद दे शुड बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर। इनकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, और दे शुड बी इजीली पेरिशेबल। यानी कि इजीली पेरिशेबल नहीं हो, इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं हो, इजीली ख़राब नहीं हो। तो फूड आइटम को भेजना थोड़ा सा खतरनाक होता है इस तरह के सिस्टम से। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मैं आपको कोऑपरेटिव के बारे में बता चुका हूँ। अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स बिलोंगिंग टू द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स। अब मिडिलमैन को रिमूव करने के लिए कुछ लोग अपने कोऑपरेटिव स्टोर्स खोल लेते हैं, जिससे कि उनके मेंबर्स को गुड्स बहुत इजीली फेयर प्राइसेस में सप्लाई की जा सकें। उन्हें हम बोलते हैं क्या? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर। लास्ट है आपका वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या कहती हैं? वेंडिंग मशीन आर स्पेशली यूजफुल फॉर सेलिंग प्री पैक्ड आइटम ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट। यानी जो पैक्ड प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के काम आती हैं वेंडिंग मशीन, ठीक है। इनका साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है, वेट बहुत कॉम्पैक्ट होता है। ये आपका मोस्टली एयरपोर्ट पर या और भी कई जगह पर लगाई जाती हैं। इनकी टाइम रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है।
और इसका ड्रॉबैक क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट को देख नहीं सकता टच करके बिफोर बाइंग, एंड गुड्स का रिटर्न भी पॉसिबल नहीं होता ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में। लेकिन आज की डेट में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन भी बिजनेस का एक मोड बन गया है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड किया जा रहा है। तो ये था आपका फिक्स शॉप, लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।